यीशु साहब, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को आज का वचन सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। जब जीवन में दुख, तकलीफ, संकट की घड़ी आती है तब हम निराश, हताश, परेशान हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। जीवन में बदलाहट कुछ आ सकता है, ऐसा संभव भी नहीं देता है। इस कारण से कई लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जीवन को बदल सकता है, परिस्थिति को बदल सकता है, दुख को हंसी में या तो आपके दुख को आनंद में बदल सकता है। वो तो है यीशु मसीह। जितने भी उनके जीवन में आए, उनके करीब आए, उनके जीवन में बदलाहट आया। पौलुस का जीवन को देखिए, हत्यारा व्यक्ति था, उनका जीवन को बदल डाला। देखिए जक्कई को देखिए, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, लोगों को ठगने वाला व्यक्ति था, उनका जीवन बदल गया यीशु से मिलने के द्वारा से। आज का वचन में ऐसे ही बातों का हम देखने पाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 1 से 13 पद के अनुसार 2 घटनाओं का चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। एक कोढ़ रोगी के बारे में चर्चा है, साथ ही सूबेदार का जो यीशु के पास आकर प्रार्थना करता है अपने एक व्यक्ति के लिए, ताकि उनके द्वारा से चंगाई मिल सके। और यही आज का वचन है। जब भी संकट मुसीबत आती है, हम साधारणतः क्या करते हैं? अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, ताकत का इस्तेमाल करते हैं, हाँ अपने जान पहचान बड़े लोगों का इस्तेमाल करते हैं ताकि सिचुएशन को हम कंट्रोल कर लें, हमारा परिस्थिति में ये हो जाए। परमेश्वर को बाद में हम लाते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर के करीब आना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है, मदद मांगना है। परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल करेगा आपके मेरे लिए, आपके मेरे सहयोग के लिए, ताकि हमारे जीवन में बदलाहट आ सके। जो आज का वचन के द्वारा हम ऐसी बातों को देखने पाएंगे। आज का वचन का शीर्षक मैंने रख दिया है, आप रख सकते हैं विश्वास का फल, या दूसरा आप शीर्षक रख सकते हैं विश्वास से चंगाई, या ऐसा भी रख सकते हैं यीशु पर विश्वास का परिणाम। जो भी कहें, परंतु इनमें से कोई ना कोई एक रखा जा सकता है। इसमें से 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, जैसा कि 2 घटना है। पहला पर देखेंगे कोढ़ रोगी का विश्वास। कोढ़ रोगी जो कुष्ठ रोग आजकल का हिसाब में है, उस प्रकार का रोग उस जमाना में भी था और उसका कोई इलाज नहीं था। और इस कारण से उस रोग से जो व्यक्ति ग्रसित होता था उसे लोगों के बीच में, घर में, समाज में रहने का अधिकार नहीं होता था। उनको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था और बाहर ही रहता। उनको खाने के लिए भी घर के लोग जब जाते थे, जिस पात्र में लेकर, बर्तन में लेकर जाते थे उसमें नहीं, उनके लिए अलग से एक बर्तन इस्तेमाल होता था जिसे डाल देते थे ऊपर से ही, ताकि वो छुआ ना जाए। क्योंकि कोई व्यक्ति को यदि कोढ़ रोग से ग्रसित व्यक्ति छू लेता था, वह स्वयं भी अशुद्ध हो जाता था। और एक बार यदि अशुद्ध हो जाता था तो गिरजा, आराधना, विनती, प्रार्थना, दूसरे कार्यक्रम में भाग ही नहीं ले सकता था। इस प्रकार की बात था। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति शारीरिक रूप से भी वो कठिन समस्याओं का सामना करता हो, सामाजिक रूप से भी लोगों से बहिष्कृत हो गया हो, मानसिक रूप से अकेला रहकर दिन रात चिंता से व्यक्ति का क्या हाल होता हुआ हो, आत्मिक रूप से भी लोगों के साथ में संगति, प्रार्थना, गिरजा, विनती से दूर रह जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं न केवल शारीरिक बीमारी से था, सामाजिक, मानसिक, आत्मिक रूप से भी वह बीमार ग्रस्त अवस्था में, अलग थलग अवस्था में। इसी प्रकार की अवस्था में एक व्यक्ति था जिसका नाम नहीं दिया गया, यीशु के पास आता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को भीड़ के बीच में आना नहीं चाहिए, लेकिन वो आता है क्योंकि उसे चंगाई चाहिए था। हालांकि भीड़ के बीच में यीशु था, क्योंकि यीशु के आगे पीछे भीड़ रहा करते थे। यीशु के पास आकर कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, चंगा कर सकता है। यीशु चाहता है कि चंगा हो जाए। यीशु तो सबको चाहता है कि वो चंगाई को प्राप्त कर ले, और यहाँ भी ऐसा ही कहता है, मैं चाहता हूँ तो चंगा हो जाए। इतना खाली नहीं, उसको छूता है, जो कि छूना नहीं चाहिए। यहाँ पर कहता है छुआछूत की जो भेद भावना, उसे मिटाने का यीशु मसीह ने कोशिश किया। वो बोल के भी उसे चंगाई दे सकता था, दूर से ही कह देता था, कह देने से वो चंगाई प्राप्त कर सकता। लेकिन यीशु मसीह उसे छीनने के पीछे एक रहस्य ये है कि ये इस प्रकार का छुआछूत का जो भेद भावना है लोगों के बीच में आज भी इस प्रकार का, बड़े जाति, छोटे जाति, आप इस जाति के, उस जाति के हैं, इस क्लास के वर्ग के हैं, ऊंचे वर्ग के हैं, नीचे वर्ग के हैं, इस प्रकार का भेदभाव जो है यीशु मसीह मिटाना चाह रहा था, ताकि लोग एक समानता में एक दूसरे के सहयोग करते आगे बढ़ सकें। और यहाँ पर उसको चंगाई करता है, उस व्यक्ति
व्यक्ति का दृढ़ विश्वास था, उसके सामने रुकावट था कि लोग उसे रोक लेंगे, यीशु उसे आने नहीं देंगे, कई चीज़ों का रुकावट था, फिर भी यीशु के पास जाता है। आज भी कई लोगों को यीशु के पास आने में रुकावट है। हो सकता है उनके बिरादरी में कोई भी विश्वासी नहीं है, यदि यीशु के पास आए लोग क्या सोचेंगे, इस प्रकार के कई लोगों के पास में ताड़ना, सताहट, इस प्रकार की बातें हैं जो प्रभु के पास आने से रोकता है। कई लोगों को ताने भी मारते होंगे, इस प्रकार की बात हो सकती है। कई चीज़ें रुकावट हो सकती है। इस व्यक्ति के सामने भी रुकावट था, लेकिन रुका नहीं, प्रभु के पास आया, उसका जीवन बदल गया। वो कोढ़ से तो चंगाई पाया, समाज में लोगों के बीच में रहने के योग्य बन गया, उनके जीवन में बदलाहट आ गया। देखिए, हमारे जीवन भी कई बार प्रभु के पास आने में रुकावट आ सकती है, लेकिन प्रभु के करीब आए, आपका मेरे जीवन में बदलाहट आ सकता है। मैं उन सबों से बोलना चाहूँ जो जवान लोग हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कई रुकावट भी उनके सामने आ सकती है। उन रुकावटों को दूर कीजिए, यानी कि प्रभु पर विश्वास कीजिए, उन रुकावटों से आगे बढ़िए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने के। एक सेवक का जीवन के बारे में कई बार मैंने चर्चा की, जिसका नाम है शमूएल मॉरिस। इस व्यक्ति अफ्रीका का था, लेकिन एक बार क्या था, उनको अमेरिका जाना था। उसके पास एक भी पैसा नहीं था, कैसे जाए एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। वो प्रार्थना करता और वहाँ से जहाँ से जहाज़ निकलता था अमेरिका के लिए, वहाँ पर खड़े रहता था, दिन रात वहीं खड़े रहता था। लोग देखते थे, जितने जहाज़ जाते थे कर्मचारी देखते थे, उससे पूछते थे, वो कहता था कि मुझे जाना तो है अमेरिका, परंतु मेरे पास पैसा नहीं है। एक जहाज़ के कप्तान को उनके ऊपर में दया आ गई। उस व्यक्ति ने इस पर दया दिखाकर अपने जहाज़ में ले लिया। इसके बदले में उनको जहाज़ में काम करना था, क्योंकि 5-6 महीना जहाज़ को पहुंचने में लगेगा। ये राजी हो गया, काम भी किया, लेकिन तब जो जहाज़ में थे लोग उसे पसंद नहीं करने लगे। ये काला होने के कारण से, ये गुलाम, आगे ज़माने में गुलाम की दशा हुआ करते थे, ये गुलाम व्यक्ति में से था। इसी कारण से कई लोग इससे घृणा करते थे। यहाँ तक कि मलेशिया देश का एक दंपति अपने साथ में जो चक्कू रखे थे, चक्कू से उस पर हमला भी कर दिया था, लेकिन बच गया व्यक्ति। और साथ ही साथ लोगों के लिए वो प्रार्थना करता था। कई लोग उनके प्रार्थना को चंगाई पाने लगे। जिस दंपति ने उसको मारने का कोशिश किया, उनके लिए प्रार्थना को उनका भी मन बदल गया। ऐसा परिस्थिति हुआ कि इतने महीनों तक यात्रा के दरमियान लोगों का जीवन जो जहाज में थे संपूर्ण रिश्ते बदल गया। और जो लोग उस पर घृणा करते थे, जो लोग उनको गाली देते थे, जो लोग उनके पर हमला करते थे, वही लोग कपड़ा और कई सारी चीज़ उनको सहयोग रूप से दिया और उनको जहाँ जाना था वहाँ भेज दिया जाता है। देखिए, परमेश्वर उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके विश्वास था और परमेश्वर के विश्वास में बने रहा, उनके जीवन में परिवर्तन। आज भी आप मेरे जीवन में ऐसे विश्वास होना जरूर, परमेश्वर आपके मेरे ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। जैसे भजन संहिता 34:10 में कहता है, जवान सियों को तो घटी हो सकती है, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे, हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगा। दूसरी घटना हम यहाँ देखने पाते हैं, वो तो कहता है सूबेदार का यीशु पर भरोसा। ये सूबेदार कौन था? कहा जाता है कि सूबेदार एक पोस्ट था, रोमी सरकार के अधीन में था और उसके सूबेदार के अधीन में 100 लोग हुआ करते थे। 100 लोगों के ऊपर में अधिकारी था, लेकिन उसका एक जवान, उसका एक व्यक्ति लकवा बीमारी, पैरालिसिस बीमारी से पीड़ित था। आजकल भी कई लोग इस प्रकार के बीमारी से पीड़ित हम देखने पाते हैं। हाँ, इसका इलाज भी है चल रहा, लेकिन कई लोगों का सफल इलाज ना होने के कारण से या तो ज़्यादा हो जाने के कारण से कई लोग चल बसते भी हैं। ये खतरनाक तो है। इस कारण से उसके लिए उनको चिंता था। यीशु के पास जाते हैं और कहता है कि मेरा लड़का इस प्रकार की बीमारी, उसे चंगाई कर। यीशु उनके साथ में जाना चाहता है ताकि उनको चंगाई। ये व्यक्ति क्या कहता है, आप यहीं से कह दीजिए ताकि वो चंगा हो जाए। आप हमारे घर में आए, आप हमारे पास आए। और इतना योग्य व्यक्ति हम नहीं है। अपने आप को दीन और नम्र किया। जो भी कि एक व्यक्ति ऑफिसर था, लेकिन अपने आप को प्रभु के सामने दीन और नम्र किया। प्रभु के सामने दीन और नम्र होना, इससे हमें सीखना चाहिए। दूसरी विशेष बात हम देखने पाता, अपने लिए नहीं कह रहा मुझे ये चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे ये, उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति बेड में पड़ा हुआ है उसके लिए वो विनती करता है। और ऐसा ही होता है, प्रभु उनको चंगाई देते हैं।
और उनका जीवन में बदलाहट आ जाता है। जो व्यक्ति कभी चल नहीं सकता तो चलने लगा, जिस व्यक्ति का जीवन रुका हुआ तो उस व्यक्ति का जीवन चलने लगा, जिस व्यक्ति का जीवन में अंधकार था उस व्यक्ति का जीवन में ज्योति आ गया। देखिए, प्रभु ऐसा ही परिवर्तन कर सकते हैं। आपको मुझे भी इस सुविधार के समान कई बार हमें बनना पड़ेगा। जो लोग तकलीफ में हैं उनके लिए स्वयं नहीं जा सकते हैं, स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका माध्यम बन सकते हैं, उनके आशीष का माध्यम, चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन सकते हैं। देखिए, हमारा जो विश्वास है, किसी व्यक्ति का चंगाई के बारे में कहा जाता है 3 लोगों का विश्वास है। पहला विश्वास, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने वाले का विश्वास के आधार पर प्रभु चंगाई देता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो बीमार है उसके विश्वास के द्वारा से भी चंगाई देता है प्रभु। तीसरा, यदि जो व्यक्ति बीमार है वो खुद विश्वास नहीं कर सकता है, चाहे बच्चा है चाहे दिमागी रूप से ये है, लेकिन उनके रिश्तेदार या कोई प्रियजन जो कि उनके लिए चंगाई चाहते हैं, उनके विश्वास के आधार पर भी ईश्वर चंगाई देता। और यहाँ पर हम देखने पाते, ये तीसरी बात, सुबेदार का विश्वास को देखकर उस व्यक्ति को, जवान को चंगाई देता है। उस जवान व्यक्ति कितना विश्वास का हम नहीं जानते हैं, तेरे विश्वास के अनुसार ही हो कहता है। इसलिए मत्ती 21 अध्याय 22 पद में कहता है, यदि हम विश्वास से प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं और प्रतीति करते हैं, प्रभु हमारे लिए वैसे ही कर देते हैं। इसलिए विश्वास के बिना परमेश्वर को हम प्रसन्न ही नहीं कर सकते। इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। इसलिए हर एक जो प्रभु के सामने आते हैं, विश्वास करना अनिवार्य है। यदि हम संदेह रखते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, कुछ मिलने वाला नहीं। याकूब 1 अध्याय उसका 6 और 7 पद में कहता है, संदेह करने वाला समुद्र के लहर के समान होते हैं, जो समुद्र का लहर हिलते डुलते रहते हैं। ऐसे मनुष्य परमेश्वर से कुछ पाने की जो उम्मीद करता है व्यर्थी है कहता है। और इस कारण से हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर आपके मेरे जीवन में कई चीज़ों को दिया है, दूसरों को इस्तेमाल किया है, जैसे यहाँ सुबेदार का इस्तेमाल किया। बीते दिन में आपने सुना होगा, मैं अपना व्यक्तिगत गवाही को यहाँ जोड़ देना चाहूँगा। दिसंबर महीना में मैं पढ़ नहीं पा रहा था, आँख के समस्या के कारण से आपसे निवेदन भी किया, मेरे लिए प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद देता हूँ, कम से कम मैं पढ़ सक रहा हूँ। हालांकि पूर्ण रूप से अभी ठीक नहीं हुआ, मेडिसिन चल रहा है, लेकिन कभी कम से कम मैं पढ़ सक रहा हूँ। परमेश्वर का वचन को पढ़ने, परमेश्वर का वचन को फैलाने रोकने में शैतान अपना काम कर रहा था, लेकिन आप लोगों के प्रार्थना के द्वारा कम से कम ये संभव हो। और इस कारण से मैंने अभी, जैसे कि मैं केरल में हूँ, यहाँ ट्रीटमेंट 2 डॉक्टर से मैंने सलाह लिया, ऐसा लगा कि मुझे 70-80 हज़ार से कमती नहीं पड़ेगा। इस कारण से मैं उड़ीसा गया और मैं सोचने लगा, इस साल ट्रीटमेंट का समय है, इसलिए मैं अपने लिए कोई भी कपड़ा नहीं खरीदूंगा। क्रिसमस के अवसर पर जो हर साल खरीदा जाता है, अपने लिए भी खरीदते हैं, नहीं खरीदूंगा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह को देखिए, लोगों के मानों को चलाए, लोगों को अगुवाई किया। मेरा जाने के साथ ही मुझे एक ब्लेजर मिल गया। हालांकि एक परिवार को लोगों अगुवाई किया, मुझे पता नहीं था, परंतु जाने के बाद मुझे पता चला। हालांकि अभी यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ गर्मी है और हम लोग पंखा चला के रखते हैं, इस कारण से यहाँ ब्लेजर उतना पहना नहीं जा। कभी हो सकता है मेरा वीडियो में मैं उसे पहन कर आपको दिखाऊंगा। दूसरी विशेष बात है, और 2 परिवार को ऐसा दिया जिन्होंने पैंट शर्ट दिया है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। और मैं एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, हालांकि कुछ समय पहले की घटना है। ये जो शर्ट अभी मैं पहना हूँ, एक ऐसे परिवार को परमेश्वर ने अगुवाई किया जो प्रभु का मसीह परिवार से नहीं है, ना ही ये लोग बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन प्रभु का वचन सुनते हैं, मेरा वीडियो को भी सुनते रहते हैं, प्रभु से प्रेम रखते हैं। और उनको अगुवाई दिया, इन्होंने दिया था मुझे, और इस कारण से मैं उनका नाम, जितना मुझे थोड़ा सा नाम पता है, पानो नाम है, और उन्हीं के द्वारा से दिया हुआ ये कपड़ा, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये यहाँ इस बातों को लाने का पीछे यह सुबेदार खुद के लिए नहीं मांग रहा था, वह उस व्यक्ति के लिए जो पड़ा हुआ था, और सुबेदार के कारण से वो व्यक्ति का जीवन बदलाहट आ गया। आपके द्वारा से किसी का जीवन बदलाहट आ जाता है तो ये बड़ी बात है। इसलिए प्रभु चाहता है हम लोगों का जीवन में आशीष का कारण बने, लोगों का जीवन बदलाहट का कारण बने, लोगों का जीवन में आनंद खुशी का कारण बन सके, जैसे सुबेदार के माध्यम से हुआ।
मैं एक व्यक्ति के बारे में कभी चर्चा किया, जॉर्ज मुल्लर नाम का एक परमेश्वर के दास, जो कि बच्चों से बहुत प्यार करता था, अनाथ आश्रम बनाया था और हजारों बच्चों को रखा था। कई बार ऐसा परिस्थिति आया, बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, हजारों बच्चों को उन्होंने रखा था। एक बार तो रात के समय में उनके कर्मचारी लोग आए, कहा कि हमारे पास में कार सुबह बच्चों को खिलाने के लिए दूध नहीं है, दूध के जो चीज़ के साथ दूध मिला के खिलाया जाएगा तो दूध ही नहीं है। उन्होंने प्रार्थना किया। रात के समय भी कुछ परिवार के लोग आए, अपने साथ में लिफाफा लेकर आए। उन्होंने कहा कि हमें लगा कि आपको पैसों की ज़रूरत है, इसलिए इस लिफाफा को ग्रहण कर लीजिए। उन्होंने उसको दिया, ग्रहण किया और देखिए एक दिन का क्या कई दिनों का उन बच्चों के लिए खाने का उनके लिए प्रबंध हो गया। दूसरी बात, एक बार ऐसा हुआ कि सुबह का समय था, नाश्ता का समय था, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं पकाया गया था, हम क्या खाएंगे। कर्मचारी लोग उसके पास आए, उन्होंने कहा कि बच्चों को बैठा दीजिए और कहिए कि सब कोई प्रार्थना में लग जाएं। सब कोई प्रार्थना करें। प्रार्थना ख़त्म होते ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, एक गाड़ी ब्रेड आया और ब्रेड उनको मिल गया। वो चले जाने के साथ ही देखिए कि एक दूध वाला आया, उन्होंने खटखटाया और अपने गाड़ी का दूध सबको दे दिया। असल में उस गाड़ी को कहीं जाना था, वहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, गाड़ी ख़राब हो गया, सारे दूध को इसको डोनेट करना हुआ। इस प्रकार से परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पूरा करता रहा। आपके मेरे ज़रूरतों को पूरा करें, हमें उस पर विश्वास करना है। विश्वास का फल यहाँ पर हम देखने पाते हैं, दोनों विश्वास का परिणाम हम यहाँ देखने पाते हैं। इसलिए मैंने कहा, इब्रानी 11:6 में कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना अन्न होना है। आइए हम उस पर विश्वास करें। अब तक यदि दूर हैं प्रभु से, प्रभु के करीब आएँ, दूसरों को प्रभु तक लाने का प्रयत्न करें, ताकि प्रभु ना केवल आपके मेरे जीवन में परिवर्तन लाए, उन लोगों का जीवन में परिवर्तन लाए और उनका जीवन में बदलाहट आ सके, खुशियों से भर सके। परमेश्वर वचन कर सबों को अधिक ऐसा आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के द्वारा तूने हमसे बात है कि हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दे। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे, जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।